तो कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। एसएससी सीजीएल, ठीक है, 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जुलाई में लगभग वैकेंसी आ जाएगा, ठीक है। और उसमें 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए 100 दिन का टारगेट है, 100 दिन, ठीक है, जिसमें हम 200 पार्ट देंगे। एक दिन में 2 पार्ट मिलेगा, ठीक है, एक दिन में 2 पार्ट, एक सुबह एक शाम मिलेगा, ठीक है। अभी तक 5 पार्ट हो चुका है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये छठा पार्ट है। ये टोटल क्वेश्चन जो है सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर है। अब बायलॉजिकल है तो बहुत ज्यादा आसान लगेगा सब समझने में, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, आपका सिलेक्शन होना तो तय है कि 200 पार्ट करने के बाद आपका इतना ज्यादा मैथ में एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको बता नहीं सकते कितना नहीं मिलेगा। सिलेक्शन होने के साथ साथ आपका मैथ में जबरदस्त पकड़ बन जाएगा, ताकि सीजीएल के साथ साथ और भी वैकेंसी को आप कलेक्ट कर सके, समझे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, समझ गए। अगर 5 पार्ट नहीं देखे देख लीजिएगा, डिस्कशन लिस्ट मिलेगी, ठीक है। अब मेरे साथ लगे रहेगा, सिखाने का काम मेरा है, समझाने का मेरा है, समझे। ध्यान दीजिए क्या बोला है। एक प्रथम n संख्याओं का भारित माध्य ज्ञात करें यदि प्रत्येक संख्या का भार संगत है, ठीक है। भार संगत का क्या मतलब हो गया कि संख्या भी एक है और उसका जो है ना माध्य है, मतलब औसत भी है। संख्या भी 2 है और उसका औसत भी 2 है, इसी को बोलता है, ठीक है। अगर देखा जाए क्या बोलेगा, संख्या एक हो गया, उसका औसत एक हो गया, कुल हो गया, ठीक है। संख्या 2 है, उसका औसत 2 है। फिर संख्या 3 है, उसका औसत भी 3 है। फिर संख्या 4 है, उसका औसत भी 4 है, ठीक है। फिर क्या संख्या n है और उसका औसत भी n है, ठीक है। ये हो गया, ये तो संख्या हो गया, ठीक है। अब इसका नीचे जो औसत होता है कितना संख्या तक है, 1 2 3 4, ऐसे करते करते n तक जाएगा, ठीक है। अब गौर कीजिएगा इसको क्या क्या बन गया, इस संख्या में दूसरे क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, इसी तरह करते हुए n का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया 1 से लेके n तक का जो मान होता है वो किस कौन सा सूत्र यूज होता है, n इंटू n प्लस 1, इसी सूत्र का यूज होता है, ठीक है। तो क्या हो गया n इंटू n प्लस 1 मतलब 2 हो गया, ठीक है। इसको अगर आगे बढ़ाइए, स्क्वायर वाला स्क्वायर का कौन सा सूत्र होता है, क्या होता है, उसका अलग मान होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 मतलब 6 होता है। इसके नीचे क्या है, n इंटू n प्लस 1 अगर 2 है, इसको अगर तोड़िएगा क्या हो जाएगा, काट के देख लीजिए, ये n और n कट जाएगा, ठीक है, n प्लस 1 n प्लस 1 कट जाएगा, इसको इससे काटिएगा 3 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 हो गया, बटे 3 हो जाएगा। तो ये सूत्र हो गया, देख लीजिए, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, पहले समझिए क्वेश्चन को क्या बोला है। क्या बोला, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% मत प्राप्त किया, ठीक है। जितना मैच पड़ा था उसका 42% मत प्राप्त किया, ठीक है। अब बोल रहा है वह इतना मतों से चुनाव हार गए, ठीक है। और इतना मतों को अमान्य घोषित किया गया, मतलब मान्य नहीं दिया गया। बोला 20% लोगों ने मत नहीं दिया, नहीं डाला। बोला अमान्य मत और लोगों द्वारा डाले गए नहीं डाले गए मत का कितना प्रतिशत, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टोटल मत कितना होगा, टोटल वोट्स 5x। 5x क्या है माने, आपको हम बताते हैं, देख लीजिए। 5x इसलिए माने ताकि कट जाए, ठीक है। अब बताइए क्या बोला, 20% लोगों ने मत नहीं डाला, ठीक है। तो नहीं डाला क्या होगा, वैलिड मत, वैलिड मत होगा, वैलिड वोट्स कितना हो जाएगा, 5x है और 20% काट दिए तो 80/100 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसलिए 5, ये 5 और 5 करके, ठीक है, बराबर कितना हो गया 4x, 4x हो गया। अब वैलिड 4x हो गया। अब बताइए इतना वोट को वैलिड माना गया, तो अब बोला इतना मतों को अमान्य घोषित किया गया, मतलब जिसका मान नहीं दिया गया, ठीक है। अभी बताइए तो टोटल मत कितना 4x बचा था, अरे 4x बचा और इतना मत को अमान्य घोषित किया गया, तो इसको अमान्य घटा दीजिए इससे, जो वोट बचा वही मान वोट है। ये वोट क्या होगा, वैलिड वोट होगा,
ठीक है। वैलिड वोट इसलिए होगा क्योंकि इतना वोट था और इतना मान घोषित किया गया, जिसको काट घटा दिए, जो बचा वही मान होगा। ठीक है। और उसके बाद ये तो मान वोट है, और इनवैलिड, अनवैलिड, अनवैलिड वोट कितना है? अनवैलिड वोट मतलब कितना है, ये देखिए इस क्वेश्चन को, 82,560। ठीक है। अब देखिए समझिए बात को, क्या बोल रहा है, वो 42% मत हासिल किया और इतना मतों से चुनाव हार गए। ठीक है। अब बताइए, कोई इंसान 42% हासिल करता है, तो अगर आपको उम्मीदवार कितना परसेंट हासिल, 58% करेगा, तो टोटल 100% होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जीत और हार हमेशा अंतर से होता है। ठीक है। दोनों का अंतर कितना है? 16%। 16%। तो जो मान्य वोट है, जो मान्य वोट है, उसी का 16% लाया होगा, जो ज्यादा वोट 16% लाएगा जीत जाएगा कोई उम्मीदवार। ठीक है। तो अब बताइए मान्य वोट कितना है? 4x माइनस 82,560। ठीक है। इसी का 16% निकाल दीजिए, 16% निकाल दीजिए, 16% हो जाएगा। ठीक है। 16% जो मत होगा वो क्या होगा, ये देखिए, ये मत होगा, ये हो जाएगा 768 50। ठीक है। अब जितना मत 16% के अंतर से, देखिए क्या बोला, इतना मत हासिल किया और इतना मतों से चुनाव हार गया। ठीक है। हार गया का मतलब हो गया कि जो जिस कोई भी चुनाव इंसान हार गया, मतलब अंतर से हारता है, इतना वोट था, इसका अंतर कर निकाल दिए 16%, और इसका निकाल दिए इसके बराबर दो। ठीक है। काट के देखिए कितना कटेगा, काटना चाहेंगे तो 4 और 64 हो जाएगा, कितना बच गया? 128 हो गया। 4 में कटा, फिर 8 में कटेगा, 128 हो जाएगा। ठीक है। अब 28 कट गया, 4 डबल में काटेंगे 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 का जाएगा, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 16 कट के 80 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा वो ये हो गया। ठीक है, ये कट गया पूरा। अब पूरा कट गया, तो अब बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 8, फिर 32 में उठाया था, 2 से फिर 2 में उठाया था, फिर 80 खाया। ठीक है, ये हो गया। अब गुना कर दीजिए, 4x माइनस 82,560 बराबर कितना हो जाएगा? 48 जीरो 25, डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है। 4x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48 जीरो 25 डबल जीरो, ये जो माइनस में है 82,560, वो प्लस में हो जाएगा 560, कितना 82 जोड़ दीजिए, 0 6 0 5 8 8 4। अब इसको 4 से काटने का कोशिश कीजिए, 4 से कटेगा, कट जाएगा। कितना? 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 4 का 4, फिर 1 बच गया तो 10 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 बच गया तो 26 हो जाएगा, छोड़ छोड़ 24 हो जाएगा। तो 24 हो गया तो कितना हो गया? 26 था, 2 बच गया 20 हो गया, 4 ठीक है। ये आ गया एक्स बराबर कितना है? एक्स बराबर आ गया आपका क्या? 12 122 12 ऐसा डालो। ठीक है, इतना मत हो गया। अब बोल क्या रहा है, ओमान मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मत का कितना प्रतिशत है? ओमान मत क्या, कितना मान ओमान मत था, ये है 82,560। ठीक है, 82,560 कितना मत है टोटल, ये हो गया 12 ऐसा हो गया, गुना 100 करें प्रतिशत निकालने के लिए। अब क्या कर दीजिए, 82,560 तो जीरो हो जाएगा। अब बचे 12 21 12 का 265। ठीक है। अब देखिए, अब कार के देखिए कितना लिखा है, 12 72 72 84, अगर हम 12 से देखा जाए, 12 72 72 84 हो जाएगा, 82, इसका मतलब लगभग 6 के रेंज में आएगा। बताइए तो इसका 6 आ जाएगा, 6 आएगा, सही होगा आंसर। तो 9 तो आएगा नहीं, सिंगल कर देते, सिंगल करने समझिए कि अगर हम इसको 8 से गुना तो 6 से गुना करेंगे तो 72 84 हो जाता है 7 बार में, लेकिन है 82 तो वो 6 बार में खाएगा, लगभग में खाएगा, और उसके लगभग में कोई आंसर नहीं बचता, दूसरा नहीं हो जाएगा। आप गुना भाग करके देख लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसा कंडीशन में आपको उतना गुना भाग नहीं करना है, ऑप्शन का देखना है। ठीक है, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, समझ गए, ध्यान से देखिए। क्या बोला है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है,
पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा, √3/4 गुना भुजा कितना है, 24 गुना 24, ठीक है। ये 6 हो जाएगा, 6 24 छके 144, 144 रूट से हो जाएगा मान 144 मीटर। समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। बोल रहा है कि चार्ट विभिन्न दवाई ए बी सी डी में पदार्थ P1 P2 P3 की मात्रा को प्रदर्शित करता है। मतलब P1 P2 P3 जो है वो पदार्थ की मात्रा और ABCD दवा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ, पदार्थ कौन है, P1 P2 P3, सभी दवाइयों में मात्रा का दृष्टि से सर्वाधिक है, ठीक है। तो देख लीजिए P1 कितना है, P1 का मात्रा कितना लिया, P1 कौन सा है, ये जो हल्का ब्लैक वाला, जो ब्राउन टाइप का, तो P1 ए में कितना है 5, बी में 3, तो सी में भी 4 और डी में 6। P2 देखिए कितना है, P2 कौन सा, P2 व्हाइट वाला है, इसमें कितना है 4 हो गया, बी में 5, सी में 3 और डी में भी 3। P3 देख लीजिए कितना दिया हुआ है, P3 ब्लैक वाला है, 4 हो गया, मतलब फिर 4 हो गया, फिर जाके 5 हो गया, फिर जाके 3 हो गया, फिर जाके 4 हो गया। सब कुछ जोड़िए कितना हो गया, 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, ठीक है। ये देखिए 4 5 9, 2 3 12, 12 3 15, देखिए 9 तो 9 3 12, तो मतलब 4 5 9 और 9 3 9 3 12, 12 4 16, 16 हो जाएगा। बोला सर्वाधिक मात्रा किसमें दिया, सर्वाधिक मात्रा 18 होगा, 18 P1 होगा, तो ये P1 आंसर हो जाएगा। देखिए इसको P1 है, ये P1 है, ये P1 है, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, तो जरा बड़ा कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि एक जिले में इतना निवासी है, जनसंख्या 2.4, जनसंख्या जो है 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ हो जाती है, ठीक है। तो 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या क्या है, कितना बढ़ रहा है, 2.5%। 2.5% का मतलब कितना होगा, 2.5/100 प्रतिशत, इसका पॉइंट हो जाएगा 0 हो जाएगा, काटिए 25 चौके 100, 40 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 40 में एक बढ़ रहा है, ठीक है। 40 में एक बढ़ रहा है, इसका मतलब 40 में एक बढ़ने का मतलब क्या, 41 हो गया, 40 41 हो गया, ठीक है, 40 41 हो गया। जनसंख्या कितना है, 10 24 000, और कितना साल बनने लगातार बढ़ रहा है, 3 वर्ष के अंत में, ठीक है। तो 3 बार गुना कर दीजिए, 41/40, 41/40 और 41/40, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 से काटिए तो 4 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 2 बजे 22 हो गया, 4 5 20 हो गया, 2 बच गया तो 24 हो गया, 6 तो 24 हो जाएगा, ठीक है। काटिए तो ये 64 हो जाएगा, ये काटिए तो 16 हो जाएगा। अब बताइए 41 का जो क्यूब होता है वो कितना होगा, 41 का क्यूब हो जाएगा 68,921, ठीक है। अब 16 बच गया तो 16 से गुना कर दीजिए, तो 68,921, ठीक है। ये हो गया, गुना 16 हो जाएगा, 6 हो गया, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। तो दोनों कुछ कुछ आंसर से भी रिलेटेड कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो 6 हो गया, छोड़ने वाला जो हमें बाकी 954, 1% के 5 बाकी रहा 5, 48 48 55 3 बाकी रहा 5, और आप 36 5 41, 1 2 9 8 6 2 3 7 2 3 12 0 10 110 और 27 36, 27 36 ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो गया, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा।
समझ गए ना, गुना करके लाभ। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, एक किसी काम को करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। समय के बारे में बात कर रहा है, क्षमता नहीं है, समय, ध्यान दें, ठीक है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 8 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए ABC द्वारा लिया गया समय, ठीक है। अब बताइए क्या बोल रहा है, ए को काम करने के लिए बी से 2 गुना, ए जो है बी से 2 गुना, ए एक लेता है, बी मतलब लेता है, बी एक लेता है तो ये 2 लेगा, ठीक है। ए फिर क्या बोल रहा है, सी से 3 गुना, मतलब ए अगर ए और सी लेते हैं, सी अगर एक लेगा तो उसका 3 गुना लेगा, सी से 3 गुना, ठीक है। अब बताइए बी ए सी बैठा दीजिए अनुपात में, बी क्या हो, बी का एक बेटा, बी का एक ए का 2, ठीक है। फिर ए का 3, 6, सी का एक 1, 6, 2। अब बैठा दीजिए, बढ़ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, सी से 3 गुना, सी से 3 गुना है, इसका 3 गुना में जो है ना, ठीक है। अब बोल रहा है कि सी से 3 गुना और बी से 2 गुना, बी से 2 गुना, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, इसको इनकी ठीक कर देते हैं, ये 3 होगा, सही तो है, दो 3 होगा, 3 से गुना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब बताइए अनुपात में, अब समझ गए कितना। अब क्या बोल रहा है, इसका चटा वो है क्या नाम, समय। अब समय बता दिया आपको, बोल रहा है कि वे इतना दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालना होगा आपको, इसके लिए आपको क्या करना है, 1/3 हो जाएगा और 1/6 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। अब ऐसा लीजिए संख्या में तीनों को काटना, क्या होता है, 6 रहते हैं, गुना 6 कर देंगे, गुना 6 कर देंगे और गुना 6, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये क्षमता हो गया, एफिशिएंसी तीनों को, ठीक है। जिसमें ए का 1 हो गया और बी का शुरू में बी न था, बी का 3 बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, ये इसका क्षमता हो गया, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क, टोटल वर्क जानते क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी कितना है, 2 दीजिए, 1 + 2 + 2, तीनों की क्षमता बात में, एफिशिएंसी में क्षमता। समय कितना लगा है, तीनों का 8 दिन, 8 दिन हो जाएगा, कितना देगा, 3 2 5 3 2 5 6 6 और 8 48, क्या हो जाता है कभी कभी, 2 है ये 3 है, 48 हो गया, 48 टोटल वर्क जो है कितना, टोटल काम कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। अब 48 हो गया, आपको आपको क्षमता निकालना तीनों का, टाइम, टाइम पूछ रहा है, थोड़ी कम टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है तो सब सूत्र याद रखिएगा। तो फिर टोटल वर्क बराबर बता दिए, एफिशिएंसी तो टाइम हो रहा है, और टाइम बराबर क्या रहेगा, वर्क बटे एफिशिएंसी, टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, वर्क बटे एफिशिएंसी, टोटल वर्क 48 है, ठीक है। सबका क्षमता लिख लीजिए, क्षमता मान लेते हैं, एक का 1 है, ठीक है, 48/2, बी का 2 है, 48/3, सी का 3 है, तो ये 48 हो जाएगा, तो ये काटे तो ये 24 हो जाएगा, और ये कितना, 16 हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। समय कितना आ जाएगा, 48 24 26, 48 24 16, सॉरी सॉरी 16, 26 बोलते हैं 16, ठीक है। अब समझिए ना बात को, टोटल वर्क 48 लाए, ठीक है, टोटल काम जो था वो 48 लाए, और टाइम निकालने के लिए बोला था, टाइम टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, मतलब जितना काम है बटे उसका क्षमता, तो काम लिख दिया 48 है, टोटल 48 काम है, क्षमता एक है, देखते हैं एक क्षमता, क्षमता, ठीक है, एक का 1 है, 2 का 2 है और 3 का मतलब सी का 3 है, कर दिए भाग, देखो आ गया आंसर, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, इसको जरा बड़ा कर लेना, देखिए क्या बोल रहा है, दिया हुआ है, इसके बराबर 5 है, बड़ा इसका मान निकालना, ठीक है। इसमें देखिए क्या एक्स है, वाई स्क्वायर बटे एक्स है,
बराबर 5 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, अभी बताइए इसके बाद स्थान पे क्या आया 5। ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इन दोनों का जोड़ बराबर कितना 5x। 5x प्लस 2x हो गया। इसको आगे बढ़ाइए। इसमें क्या हो सकता है, सोचिए इसमें अगर हम स्क्वायर कॉमन लें क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 हो जाएगा। एक्स माइनस 5 हो जाएगा। और गौर कीजिए एक्स माइनस 5 है, इसको अगर आप आगे बढ़ाइएगा, ठीक है, बढ़ाते हैं आगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको वाई स्क्वायर बटे एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। यहाँ एक्स माइनस 5 है, यहाँ देखिए एक्स माइनस 5 है, यहाँ 5 माइनस एक्स उल्टा हो गया है। उल्टा होगा तो माइनस बनाइए। इसके अलावा कितना होगा 7x हो गया। ये एक्स स्क्वायर हो गया, हम माइनस में लिख देंगे, माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स। ठीक है, अब देख लीजिए अब ये एक्स और एक्स कट गया। ठीक है, फिर एक ये दोनों कट। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 बटे वाई स्क्वायर हो जाएगा। 7 बटे वाई स्क्वायर हो गया, वो भी माइनस में 7 बटे वाई स्क्वायर हो जाएगा। 7 बटे वाई स्क्वायर वो भी माइनस। समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सब कैसा है जरा बताइएगा कमेंट में जरूर। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला, यदि एक अर्धगोले का व्यास 28 सेंटीमीटर है और अर्धगोले का आयतन क्या होगा। अर्धगोला का व्यास दिया हुआ है, आयतन निकालना है। अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है अर्धगोला का आयतन। 2/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, और आर का मान क्या हो जाएगा, जब व्यास 28 से त्रिज्या कितना हो जाएगा 14, 14 गुना 14 गुना 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 गुना 14। अब 7 गुना 14 और आप कटने लायक तो है ना कहीं पे। अब एक काम कीजिए गुना कर दीजिए, 14 गुना 14 हो जाएगा 196। फिर 2 दूनी 4, 22 कर दीजिए, गुना 88 कर दीजिए। 8 इसको मान के 4 हो गया, 9 8 72 और 4 76 6 7 हो गया, 8 7 15 हो गया। और फिर 848 के 8 4 हो गया, 8 9 72 और 4 76 के 6 हो गया, और बाकी रहा 7 7 और 8 15 हो गया। 8 14 11 के 12, ठीक है 12, फिर इधर 6 7 करिए 172 48 बटे 3 आ जाएगा। अब खिलाइए, 3 5 15 हो गया, 2 बच गया तो 22 हो गया, तो 3 7 21 हो गया। ठीक है, एक बच गया तो 14 हो गया, तो 3 चौके 12 हो गया। 2 बच गया तो 28 हो गया, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। एक बच जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 3 तिया 9। 57 49, 57 49.3 11 है ना, आंसर आ गया। समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, इसको जरा बड़ा नहीं कर देखा, इसमें चित्र बन गया ना, समझिए भाई। करके देखते हैं, ज्यादा बड़ा चित्र नहीं, नॉर्मली देखिए क्या बोला है। त्रिभुज एबीसी में ए बी और बराबर ए सी हो। ठीक है, बिंदु ओ बी सी पर इस प्रकार है कि बी ओ बराबर सी ओ है। ओ डी ए बी पर लंब है, और ओ ई ए सी पर लंब है। बी ओ डी 60 डिग्री है, तो ए ओ ई का मान क्या है। पहले देख लीजिए क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी, ठीक है, ए हो गया बी और सी। त्रिभुज एबीसी हो गया, बोला है कि ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और ए सी बराबर, ठीक है। अब बोला है कि ओ बी सी पर इस प्रकार है। ओ बी सी पर ओ इस प्रकार है कि बी और सी ओ बराबर है, मतलब बी दोनों भी बराबर है। ठीक है, देखिए इसको एक के निशान से करेंगे तो लगेगा कि चारों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है कि ए बी पर, और बोल रहा है कि ओ डी जो है, ओ डी ए बी पर लंब है। ओ डी ए बी पर लंब, हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऐसे उठेगा तो ये लंब हो जाएगा, ओ डी ये डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ओ डी ए बी पर लंब है, बोल रहा ओ ई ए सी पर लंब है। ओ ई यहाँ से ऐसे लिखेंगे, ओ ई ये हो जाएगा। ठीक है, ए सी पर लंब है, लंब हो गया। बोला बी ओ डी,
बी ओ डी 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री। समझिए बात, ये 60 डिग्री बोला है कि ए ओ ई का मान निकालें, मतलब ए ओ ई, तो इसका मान निकालेगा, इसका मान निकालेगा ए ओ, ठीक है, ये वाला मान निकालने वाला है। पहले समझिए, जब ये 30 है, ठीक है, तो सॉरी ये 60 है, तो ये 90 है, लंबे का 90 हो गया, ये 30 होगा, तभी तो 180 डिग्री जुड़ेगा त्रिभुज में, ठीक है। आप बताइए, ये न, ये 30 है, तो आपको पता होगा कि देखिए एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है, कौन समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसमें ये दोनों कौन बराबर होता है, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ठीक है, तो ये जब 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है, ये 30 होगा, ये लंब होने का ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, अब क्या बोला है कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कैसा होता है, त्रिभुज अगर बनाते हैं तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, एक 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जाके 60 हो गया, 120 हो जाएगा, तो ये टोटल जो है, ये टोटल 120 है, टोटल 120 है, समझिए बात, समझने की चीज है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, अब एक बात जान लीजिएगा, अगर त्रिभुज समद्विबाहु हो, या एक समद्विबाहु हो, समद्विबाहु को बनेगा जब ऐसे दोनों मुझे बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज हो और ऊपर से ऐसे ओवल हो, ठीक है, और ये दोनों बराबर भाग में बांटे, तो ये एक एंगल बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर मतलब समद्विबाहु कोण, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर मतलब बीच में ये होता है, टूट बराबर भाग बढ़ता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है, और उसे देखेंगे तो ये 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 120 डिग्री हो गया। अब बताइए, अब देखिए, ये 60 हो गया, ये 90 है, तो बचा क्या, ये 30 बचा, ये 30 हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्या, ए ओ ई, तो ये 30 डिग्री होगा, ए ओ ई बराबर 30 डिग्री, समझे, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन लिखिए, क्या बोला है, चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपया में 50 किलो चावल अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, ठीक है, बोला कीमत जैसे 20% कम होगा ना, तो 450 रुपये में अधिक 50 किलो अधिक खरीदने में, तो खरीदने लगे, ठीक है, तो बोला कि चावल के मूल्य ज्यादा प्रति किलोग्राम कितना है। आप बताइए, 20 बार इसके लिए कौन सा सूत्र यूज कीजिएगा, ठीक है, सूत्र होता है, ठीक है, प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत, ठीक है, गुना रुपया बटे केजी। अगर मूल कीमत निकालने बोलेगा किसी का, तो इस सूत्र को याद कीजिएगा, क्या करना है, प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत, प्लस माइनस क्यों दीजिए, अगर वृद्धि बोलेगा तो प्लस दीजिएगा, माइनस कमी बोले तो माइनस, ठीक है, रुपया मतलब कोई रुपया होगा ना, नीचे केजी होगा कुछ भी होगा, लेकिन ऊपर रुपया होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, प्रतिशत क्या 20 है, अब क्या बोल रहा है कि 20% कमी होता है, तो 100 - 20 कितना होगा, 80 हो जाएगा, और रुपया कितना है, 450 रुपया, कितना केजी लेता है, 50 केजी, ठीक है, निकालिए, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 9/4 को क्या लिखेंगे, 9/4 है, 4 दूनी 8, एक बच गया तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये है क्या मतलब, ये है। समझ गए, अगले नंबर, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या बोल रहा है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 है, ठीक है, तो उस घन का आयतन क्या होगा। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कौन सा सूत्र यूज करेगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है,
हाँ, इसका आंसर कितना दिया 864। तो अब काटिए, देखिए कितना बड़ा कटेगा। 6 से काटिएगा तो 6 का 6 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा, तो फिर हाँ काट जाएगा। 6 का 6 हो गया, 2 बच गया, 2 लग गया तो 26 हो गया, छोड़ चौके 24 हो गया, 2 बच गया फिर 24 हो गया, तो ये छोड़ो से भुजा स्क्वायर बराबर आपका 144 है। भुजा बराबर क्या आ जाएगा, भुजा बराबर आपका 12। 12 आ गया। बोला घन का आयतन निकालो। घन का आयतन जानते क्या होता है? आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, तो 12 का क्यूब करना होगा। 12 का क्यूब होता है 728। ये था 728 का आंसर। समझ गए? ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। उसको हल्का बड़ा कर देते हैं, देखते हैं बड़ा कर। जगह तो बचेगा ही ना, बहुत लंबा, बहुत ज्यादा स्पेस खोल रहा है। देखते हैं हो जाएगा तो बात ना है। क्या बोला है, छात्रों की कक्षा में पहले छात्र के पास 2 ट्रॉफी है, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 6, इसी तरह सभी छात्रों के पास ट्रॉफियां हैं। बोला कि कक्षा में छात्रों की संख्या 25 है। ठीक है, तो बोला ट्रॉफियों की कुल संख्या को किससे भाज्य किया जा सकता है, मतलब भाग दिया जा सकता है। तो पहले बताइए, एक के पास 2 है, दूसरे के पास 4 है, तीसरे के पास 6 है, इसी तक करते जाता है और 25 को अक्षर तक जाता है। 25 को अक्षर तक अगर जाता है तो देखिए 25 का अक्षर तक संख्या कितना, ये 25 संख्या तक है। इसके लिए कौन सा सूत्र यूज कीजिएगा, एसन। एसन का मतलब हो गया कि टोटल 2 4 6 लगातार 25 अंक तक का योग निकालना। योग के लिए कौन सा सूत्र होगा, उसके लिए सूत्र होता है n/2, 2n-1 ठीक है। n/2 मतलब 25 वर्ग हो जाएगा, किस संख्या 2 हो गया, ए का मान हो गया, पहला संख्या 2 हो गया, एन का मतलब हो गया 25, तो 25 में से 1 हो जाएगा। डी का मतलब ये संख्या संख्या रूप में अनुपात कितना 2 का 2 हो जाएगा। 25/2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 24 × 48 है। 25/2 गुना 52 हो जाएगा, तो काटेंगे 26 हो जाएगा, 25 गुना 26 हो जाएगा। कुल संख्या का जो योग होगा वो 25 गुना 26 होगा। मतलब 2 6 से लगातार 25 संख्या तक निकालेगा तो उसका जो योग होगा वो 25 गुना 26 होता है। तो बोला किससे विभाजित हो रहा है, किससे विभाजित हो जाएगा 25 गुना 26, तो 25 गुना 25 होता है 625 प्लस 650 का गुना जो होगा 650 होगा। 650 किससे होगा देखो, मतलब 5 से तो होगा ही, 7 से होगा, 7 से लगेगा 7 और नहीं, तो 7 से लगेगा तो कितना नहीं होगा, 11 खाएगा, 11 से खाएगा, 13 खाएगा, 13 खा जाएगा। ठीक है, 5 से खाएगा, 5 से खाएगा फिर 13 खाएगा, हाँ ये 5 से भी खाएगा 13 से भी खाएगा, तो 5 से खाएगा फिर ये खा जाएगा, तो 20, फिर अगर 13 ये है 13 खाएगा तो 13 25 पैसा हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका मतलब इससे विभाजन है। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें क्या बोला गया है, एक लैपटॉप 25% छूट के बाद 65,520 में बेचा जाता है। ठीक है, बड़ा लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या है, इतना छूट के बाद इतना में बेचा जाता है, तो छूट का मतलब कितना हो गया, उससे कम किया, 25 से छूट का मतलब 75% का वैल्यू है। 75% का वैल्यू वो बता रहा जाके 65,520। ठीक है, तो बड़ा लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य मतलब 100% पूछ रहा, तो 100% निकाल दीजिए। 65,520 बटे 75 बटे 75 गुना 100, ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा, 3 से कितना कितना आएगा, हाँ खा जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ये तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, तो 25, 2 बजे 25 हो जाएगा, 8 24 हो जाएगा, 2 बजे 5 हो जाएगा, तो 30 हाँ 24 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, तो 3 चौके 12 हो गया, फिर 0 हो जाएगा, तो गुना कर दिए, तो 16 के लिए हो गया, तो 32 पे 33 3 बाकी हाथ में हो गया, 4 3 7 हो गया, और फिर 4 8 हो गया, फिर 0 उठा गया। 87,360 होना चाहिए, 87,360 है ना, ये हो गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है,
वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी इसे दुगुना करने पर 15, 18, 25 और 32 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इसका एलसीएम निकालिए, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है। क्या 15 गुना 18, 15, 18, 25, 32 कितना हो जाएगा? दो से बनाइए पहले। 15, 9, 25, 16, ये तीन से मिलाइए। 2 × 5 = 15, 2 × 9, 25, 16, 5 से मिलाइए। 5 का 5, 3 का 3, 25, 25, 16। अब तो नहीं खाएगा, अब तो नहीं खाएगा ना फिर। हाँ, अब देख लीजिए, 2 गुना पूरे तक विभाग होगा, ठीक है। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 गुना 16, ठीक है। अभी देखिए, ये 3 और 3 में होगा, ये 5 और 5 में, ठीक है। कितना होगा? 25, 25, 25 गुना 9, 225, ठीक है। और 16 गुना 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो गया, 5.5 हो गया, 5, 4 हो गया, फिर 5 से 15, 5 1 हो गया, 6 7 हो गया, और 3 6 जीरो जीरो, कितना संख्या है? 12, ये 7200, तो इसका मतलब ये 7200 से विभाजित हो। समझ गए? अगले नंबर, ये सर क्वेश्चन लिखिए। इसमें क्या बोल रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा इतना घंटों में इतना दूरी तय की जाती है, चाल क्या हो? चाल पूछ रहा है। चाल बड़ा होता है दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितना दिया हुआ है? 125 वाई की 125 वाई क्यू -1, समय कितना दिया? 5 वाई -1। इसको आप देखिए तो 5 का क्यूब है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। 5 वाई का 5 वाई और क्यू, मैंने कहा आ रहा है ना। 5 का और क्यू कितने तो 25 होगा, वाई का वाई क्यू हो गया। तो और ये 5 वाई -1 हो गया। ये किस सूत्र में टूटा पता है? ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, बराबर क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसी सूत्र का, ठीक है। इसको रख दिया। तो ये देखिए क्या रहेगा? वाई -1 हो जाएगा, ए माइनस बी हो गया, फिर ए स्क्वायर हो गया। ए का मान क्या होगा? 5 हो गया, 25 25 जाएगा, 25 वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर करेगा। फिर 25 गुना ए, 5 गुना ए, 5 वाई हो जाएगा, बटे 5 वाई -1। कट दो कट गया, बच क्या गया? 25 वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 होगा। 25 वाई स्क्वायर 5 वाई प्लस 1, ये हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए। एक त्रिभुज की भुजा दिया हो 4 6 8 के अनुपात में, घोड़ा का, ठीक है। त्रिभुज में एक रूल होता है 4 6 8, दो भुजाओं का योग, जो दो भुजा का जो योग है, तो क्या हो रहा है? पहले 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, ठीक है। तो दो भुजा का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा से बड़ा है ना। जब दो भुजाओं का योग, याद रखिए क्या बोले हम, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता तो वह अधिक को त्रिभुज कहलाता। इसमें देख रहे हैं, दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा है, कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है। ये क्वेश्चन क्या बोला है? नीचे दी गई तालिका 6 छात्रों द्वारा 2 विषयों में, क्या बोला है? नीचे दी गई तालिका 6 छात्रों द्वारा 2 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाओ, ठीक है। तो बोला कि विषय पी के लिए अधिकतम अंक 900 है, तो विषय पी में ए द्वारा प्राप्त अंकों को औसत क्या है? पी द्वारा में ए द्वारा 150 है, लाया 150 है, अधिकतम अंक 900 है, प्रतिशत निकालना है, बटे 100 गुना 100 कर दीजिए, 0 0 काटिए, कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। 50 में 3 का मतलब कितना होगा? 16।
पूर्णांक 2/3 हो गया। इसको आगे बढ़ाइए तो 16.667% हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी पर समकोण ए बी बराबर 7 समकोण है। बोला ए सी माइनस बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। बोला साइन थीटा त्रिभुज बनाते हैं जिसमें बी पर समकोण ए बी है, बी पर समकोण ए बी है। ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है बी पर समकोण ए बी है। ठीक है, ए सी और ए सी माइनस बी सी बराबर 1। ये 7 है, ये सी है। बोला ए सी माइनस बी सी मतलब ए सी माइनस बी सी बराबर 1। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ए सी जो होगा वो क्या होगा, 1 प्लस बी सी होगा। ठीक है, अगर हम इसको x मानते हैं, बी सी को x मानते हैं, ठीक है, तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, एक ज्यादा हो जाएगा। देखो देख रहे हैं, ए सी बराबर बी सी प्लस 1। अगर हम बी सी को x मान, बी सी को अगर हम x मान लें, ठीक है, ए सी तो ऑटोमेटिक दिख रहा है कि x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, पतला अगर आप अवश्य करते हैं, देख कौन सा सूत्र होगा समकोण त्रिभुज में, एक्स स्क्वायर कर दीजिए और एक एक्स स्क्वायर कर दीजिए और दूसरा क्या हो सकता है, एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर कर दिए 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा। उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर समकोण त्रिभुज 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये करना होगा, लेकिन आप ऐसा मत करिए। आपको एक टेम्पलेट याद है, एक 7, 24, 25 के टेम्पलेट याद है। इस समकोण त्रिभुज में होता है ना 7, 24, 25 का। इसका मतलब हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। और गौर करने के बाद 24 और 25 में एक का, इसको अगर हम 24 मानते हैं तो इसको 25 मान लीजिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना, ये टेम्पलेट है। अब बताइए, बोला साइन सी, साइन सी आपको पता होना चाहिए, जो कोण होता है, जो भी कोण लिया जाता है उसके सामने का भुजा लंब हो जाता है, इसके अनुसार फिर जो है लंब होगा। तो बोला साइन, और ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया, हाइट से बोलता है। तो अब बताइए साइन थी, साइन बराबर क्या होता है, पी बटे एच, मतलब लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 7 है और कर्ण क्या है एच 25 है, तो 7 होता 25 होता। ये हो गया, समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वह ए यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, ठीक है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। कौन हराता है, ए हराता है। बी को कम बोल रहा है, 15 मिनट का शुरुआत देते हैं, मतलब बी तुम कम 15 मीटर दौड़ो, ठीक है, एहसास को छूट देता है। तब भी छूट मिलने के बाद भी बी जो है 10 सेकंड हार जाता है। बड़ा बी की चाल क्या है, समय बराबर क्या होता है जान लीजिए। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, कौन है, ए और बी है, ए बी, ए बी है। ठीक है, ए अगर 400 मीटर दौड़ता है, बी कितना दौड़ेगा, 385 ही दौड़ेगा। ठीक है, आप बताइए समय बराबर क्या, दूरी बटे 4, तो समय हो गया, दूरी हो गया 400 मीटर और चाल कितना हो गया 16, 16 हो गया। इसके अलावा क्या बोला है, दूरी हो गया 385 और चाल कितना हो गया 1000। चाल कितना बता रहा है एक्स। ठीक है, अब -10 दे दीजिए क्योंकि समय 10 सेकंड से हरा। ठीक है, 10 सेकंड से हरा रहा है। अब देख लीजिए, इसको क्या कीजिएगा, जो माइनस मेरा उसको उस पार भेज दीजिए, उस पर भेज दीजिए, या 10
10 कुछ पर दे दी। अब तो 10 कुछ पर दे दी, कितना हो जाएगा? 400/16 प्लस 10 बराबर 385/x। 160 हो जाएगा। 400 प्लस 160/16 बराबर 385/। ठीक है, क्योंकि इसके बराबर देख लीजिए, इसका जो समय है इन दोनों समय 10 सेकंड का कम है, तो हरा रहा है जिसका मतलब कम हो रहा है तो घटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 560/60 16 हो गया और 385 हो गया और ठीक है। 5 से काट के देखिए साहब, 5 से काट जाता है साहब, 5 से काटेंगे 7/25 कितना हो जाएगा? 7/25 35। ठीक है, 3 बच गया, फिर हो जाएगा 7/25 35। 5 से काट 5 का 5 हो गया, फिर 5 का 5 हो गया, फिर 12 112 हो जाएगा। अब गिराइए, 16 क्या है, 16 बोलो तब तो 16 बोलो तब से 7 हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर आपको आगे बढ़ाते हैं, ये काट 11 आ जाएगा, इसका कितना होगा? इसका क्या है? एक्स क्या था? चाल था, तो ये बी का चाल क्या रहेगा? 11 मीटर पर सेकेंड। 11 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? साइन प्लस कॉस बराबर 5√sin 90 - x। आपको एक सूत्र पता होगा, साइन 90 - x बराबर कॉस है। कॉस एक्स बोलिए, थीटा बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए चलेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब देखिए, कभी थीटा बुलाता है, कभी एक्स बुलाता है, तो बात बरोबर है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √5 कॉस एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स प्लस एक्स, साइन 90 - x बराबर कॉस एक्स होता है, और थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, साइन थीटा इधर कितना जाएगा? कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस, ये वाला जो कॉस है उस पास माइनस हो जाएगा। साइन थीटा, इसमें कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, कर लेगा √5 - 1 हो जाएगा। ठीक है, उस इधर देख लीजिए, साइन बटे कॉस बराबर कितना हो जाएगा? तो √5 - 1 हो जाएगा, इसके बराबर 10 होता है, 10 में हो गया तो √5 - 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको निकालना क्या? कॉट। कॉट हमेशा आपको पता है कि 10 का उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/√5 - 1। ठीक है, अब देख लीजिए, तो ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसका मतलब हो गया, इसका प्लस को उल्टा करो, ये प्लस होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? √5 - 1 हो जाएगा, और ये जो 5 5 मिलकर रूट √5 मिलकर 5 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा। कौन सा सूत्र का यूज कीजिए? a² - b² का सूत्र, तो होता है a + b और -b, इसी सूत्र का यूज करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? √5 + 1 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर तो ही हो जाएगा √5 + 1, √5 + 1 बटे 4, ये हो गया। समझ गए? चलिए, हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस करिए, ताकि जब वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन। चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में। गुड बाय।